हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम अपना सेल टैक्स स्टार्ट करने वाले हैं और सेल टैक्स की आज की क्लास के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि सेल टैक्स होता क्या है। सबसे पहले सेल टैक्स को हम कहते हैं दूसरे अल्फाज में इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हमने अपने डायरेक्ट टैक्स में ये पढ़ा था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स सेम पर्सन के ऊपर होती है। मतलब कि जिसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स है वही उस टैक्स की पेमेंट करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स किसी और पे जाता है और पेमेंट ऑफ टैक्स कोई और दे रहा होता है। सबसे पहले कि इनडायरेक्ट टैक्स सर लगता किसके ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका लगता है वो लगता है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपने जरूर देखा होगा कि आपके ऊपर एक सेल टैक्स अप्लाई होता है और इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ये कहते हैं कि पेड बाय अ सप्लाई चेन मेंबर टू गवर्नमेंट। सर ये सप्लाई चेन मेंबर कौन होते हैं? ये होता है आपका मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। ये कहलाते हैं आपके सप्लाई चेन मेंबर। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा होता है सप्लाई चेन मेंबर और बर्डन ऑफ टैक्स सर किसके ऊपर जाता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। अब ये फाइनल कंज्यूमर कौन होता है? जो वो उस गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है उसको कहते हैं हम फाइनल कंज्यूमर। तो बर्डन ऑफ टैक्स जाएगा एंड कंज्यूमर के ऊपर और पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा होगा सप्लाई चेन मेंबर। इसके लिए मैंने आपको एक स्टार्ट की क्लास में एक पूरी वर्किंग करवाई थी इनडायरेक्ट टैक्स की, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। वो मैं अभी कवर नहीं करूंगा। ये वर्किंग है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप मेरी स्टार्ट की क्लास में देख लेंगे कि कैसे आपका बर्डन ऑफ टैक्स एंड कंज्यूमर के ऊपर जाता है और पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे सप्लाई चेन मेंबर करते हैं। दूसरे अल्फाज में इसको हम वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं क्योंकि हर वैल्यू एडिड के ऊपर ही सेल टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में सेल टैक्स का क्या सिस्टम है? देखिए, पाकिस्तान में जो है वो गुड्स का जो सेल टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और सर्विसेज पे जितना भी सेल टैक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मतलब इस पाकिस्तान में जितने भी गुड्स बिक रहे हैं सर, कराची से लेके खैबर तक जितने भी गुड्स बिक रहे हैं उसके ऊपर जो भी सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है, वो दूध है, एसी है, डबल रोटी है, अंडे है, लाइटें है, मोबाइल है, जिसके ऊपर भी सेल टैक्स है वो सब फेडरल गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। और सर्विसेज के ऊपर जितना भी सेल टैक्स है हर सूबा अपने मुताबिक सेल टैक्स कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि सिंध के अंदर अगर कोई सर्विस है, सिंध के अंदर कोई सर्विस दी गई है तो वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड मतलब कि एसआरबी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा। पंजाब के अंदर दिए तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंडर में जाएगा। बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी उसके अंडर में जाता है। मतलब कि गुड्स का तो सारा फेडरल गवर्नमेंट और सर्विसेज का जो जो प्रोविंस है, जिस प्रोविंस के अंडर में, जिस प्रोविंस में आप बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसके जेब में वो सेल टैक्स जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल टैक्स के। आगे की क्लास के अंदर इसको डिटेल के अंदर मजीद समझते हैं और सेल टैक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।